हाय फ्रेंड्स। आज एक्चुअली में लक्ष्य मूवी की जो लाइन है जो ओमपुरी साहब ऋतिक रोशन को बोलते हैं जब वो 6 लोग जा रहे होते हैं लास्ट फाइट के लिए, लास्ट असॉल्ट के लिए, तो बोलते हैं कि साहब पाकिस्तानी पे भरोसा मत करना। वो एक बार हारेगा लेकिन वापस आएगा। वो हारेगा मतलब गिरेगा तो भी एक बार पलट के वार वापस करेगा। वो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना आप, क्योंकि उनका तजुर्बा मतलब वो तजुर्बे के साथ कह रहे थे, एसएम थे वो। ठीक है। आज वो वही लाइन अचानक से ऐसे दिमाग में आ गई कि सही बात बोली थी उन्होंने। मतलब ऑल दो मूवी में थी, कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन आर्मी से ही, तभी तभी वो लाइन वहाँ से वहाँ डाली भी गई थी। तो आज ये लाइन वापस सही हो गई। 8 बजे न्यूज़ आती है कि सीज फायर हो गया। वैसे तो उसकी बातें पहले वो मतलब 5 बजे न्यूज़ आ गई थी, 8 बजे तो शायद शायद से ब्रेक हो गया वापस से सीज फायर। तो न्यूज़ आई तो सुन के थोड़ा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज हम एज ए इंडियन, मैं बैठा हूँ हिंटरलैंड में, मैं बैठा हूँ वैसे जगह पे जहाँ पे मतलब बहुत नीचे आपको आना पड़ेगा। मतलब इवन इंडियन नेवी का भी अटैक होगा तो बहुत अंदर हूँ मैं। ठीक है। लेकिन आज सच बताओ, आप खुद सोच रहे होगे कि बॉर्डर स्टेट पे जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या बीत रही है। ठीक है, कैसे रह रहे हैं वो। तो हम बड़ी बड़ी बातें भले कर सकते हैं, वॉर एंड ऑल, लेकिन सोचिए उनके बारे में भी। बॉर्डर स्टेट जो हैं, राजस्थान है, अपना गुजरात तक अब अटैक हो रहे हैं, ये हमारे ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। अपने जेएनके की तो बात ही मत करिए आप, लद्दाख तो पंजाब। जब हम इनकी बात सोचिए उनके बारे में ज़रा। लेकिन इंडिया ने भी सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज एक अच्छा रिस्पांस दे दिया उनको, मुंह तोड़ जवाब दे दिया हमने, सीधा अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर दिए कि एनी एक्ट ऑफ एनी टेरर एक्ट विल बी कंसिडर एज अ एक्ट ऑफ वॉर। हमने यहां तक भी बोल दिया। बोला कि ठीक है यार, उनको एक बहुत अच्छे से दे दिया हमने। कितनी सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है कि कितना दिया है, कितना अंदर तक दिया है उनको। ठीक है। लेकिन लगा कि कोई बात नहीं, थिंग्स आर गुड, ओके कोई बात नहीं, एक समझ उन्हें मिलनी चाहिए। मतलब उन्हें अगली बार एक ऐसा है ना, इंडिया की तरफ आंख उठा के देखे तो समझ में आए, मतलब सोचे वो लोग। लेकिन मतलब कुत्ते की पूंछ होती है ना, ऊँट कभी सीधी नहीं होती है। मतलब कुत्ते से तो कंपेयर नहीं कर सकता हम पाकिस्तान, बिकॉज कुत्ता बहुत लॉयल होता है। आई हैव माई डॉग सो आई अंडरस्टैंड। कुत्ता लिटरली तुम्हारे लिए जान दे सकता है। पाकिस्तान ना सुअर है, सुअर। ठीक है, अ काइंड ऑफ रोग स्ट्रीट। मतलब लिटरली अननेसेसरी पिन करना, एक ना फॉल्स अपना होता है ना, एक ईगो होता है कि हम सुपीरियर हैं। हम ना हम मतलब क्या पे दिल्ली में जाके अपना झंडा गाड़ेंगे और अपने आसिम मुनीर जाके मतलब बाबरी मस्जिद बना के अजान करेंगे एंड ऑल। ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। आपको एक महाभारत का किस्सा बताना चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ी बड़ी हाँकता था, दुर्योधन बड़ी बड़ी हाँकता था, लेकिन टाइम टू टाइम पे उसकी औकात ना भीष्म पितामह दिखाते रहते थे कि जो तू ये बोलता है ना वो तू कर नहीं सकता है, क्योंकि उधर अर्जुन भी बैठा है, उधर भीम भी बैठा है, उधर श्री कृष्ण भी है। तू बड़ी बड़ी हाँका मत कर। लेकिन हाँकता बहुत था वो। तो उसी तरह से पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को इतनी बड़ी बड़ी हाँक रखी है ना कि अब क्या है कि कुछ मतलब दिखावा करना है। अभी भी जब सीज फायर हुआ तो आई वॉज वॉचिंग फ्यू न्यूज चैनल एंड ऑल जो पाकिस्तान के साइड से थे, थोड़े मतलब उतने भी नहीं, लेकिन कुछ न्यूज़ आई जाती है सोशल मीडिया पे अपडेट से। मतलब द वे दे वर शोइंग कि हमने मतलब इंडिया को झुका दिया, टेबल पे ला दिया एंड ऑल, मतलब न्यूक्लियर थ्रेट का हमने धमकी दिया एंड ऑल। लाइक काय की न्यूक्लियर थ्रेट तुम्हारे न्यूक्लियर थ्रेट से तो बच्चा ना डरे हमारी कंट्री का। मतलब लिटरली हमारी कंट्री का बच्चा ना डरे, भले हट रहे। ठीक है, ये इनकी वो बोलेगा जब से हम पैदा हुआ तब से मतलब दिवाली के पटाखे से ज़्यादा तो इसने न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रखी होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरा सुतली बम जलता है अभी। तो मतलब दिस इज द माइंड सेट। अब उन्होंने वापस चालू कर दिया और लिटरली अब मुझे ऐसा बहुत टाइम से मुझे पर्सनली फील होता था कि अभी मुझे नहीं पता, मतलब मैं कोई थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत चिंदी इंसान, छोटा इंसान, मुझे क्या पता कि मतलब अभी तक इंडियन नेवी का पार्टिसिपेशन है या नहीं है। लेकिन जो पहली ब्रीफिंग मैंने पढ़ी थी उसमें क्लियर कट लिखा था, इट इज़ अ कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। ठीक है, जो भी रिपोर्ट आई थी तो उसमें रिपोर्ट में था कि तीनों फोर्सेस की मदद से जो पहला उन्होंने अटैक किया था फर्स्ट डे का जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो तीनों फोर्सेस की मदद से हुआ था। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी इन्वॉल्व थी। लेकिन जब एक्ट ऑफ वॉर आ जाएगा पूरी तरह से, मतलब वॉर के अंदर हम घुस रहे हैं अभी, तो मुझे लिटरली लगता है कि जब भी इंडियन नेवी इन्वॉल्व होती है तो या फिर एक देश बनता है या कुछ ना कुछ एक टुकड़ा अलग ही होगा। तो अब देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, जरूर आप समझ लीजिए कि या बलूचिस्तान निकलेगा या सिंध निकलेगा, या दोनों भी निकल सकते हैं, जुड़वा भी तो होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप समझ कर चलिए अभी, बिकॉज जिस तरह से उनका ये क्योंकि देखो अभी तो सीज फायर वॉयलेशन अभी हो रहा है, आगे चल के भी तो हो सकता है, क्योंकि इनका जो फॉल्स सूडो जो ईगो है, इनकी जो आर्मी का जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं,
जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली किससे लड़ रहे हैं। एक अपनी खुद की भी समझ होती है कि हमें कितना तक करना है, क्या करना है, अपने देश की प्रगति देखनी या नहीं देखनी। उनका ऐसा मानना है देश की प्रगति ये कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा तो हमारे डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। हमारे देश में तो देश का पूरा क्या बोलते हैं बंटागर्द करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी गई है। यूथ को सिर्फ एक तरह से माइंड वॉश करने की ड्यूटी दे रखी है। किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम अलग हैं, ठीक है, मतलब दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दे कैरी, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दे कैरी, और वही वो हमें दिख भी रहा है इस टाइम पे, पूरी तरीके से दिख रहा है। कुछ बोलेगा हेट स्पीच में बोल रहा हूँ ये सब, लेकिन सच्चाई है ये, ठीक है। आप किसी का भी ले लो एग्जांपल, लेट्स से XYZ उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर ले लो, पाकिस्तानी, क्योंकि बड़े बड़े की बात करूंगा ना, पाकिस्तानी क्रिकेट किसने पहलगाम का, मैं बार बार एक ही लाइन बोलूंगा, किस के अंदर इतनी दम है वहां पे, भले वो कहीं भी रहता हो, क्या पता वो क्या बोलते हैं UK में ही क्यों ना रहता हो, क्या उसने पहलगाम को कंडेम किया था? नहीं किया था। क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई? आखिरकार है तो पाकिस्तानी, वो नहीं कर सकता वो, क्योंकि उनके खून में बसा है, वो टेररिज्म ये सब चीज़ सिखाई गई हैं, ठीक है। हर जगह हर टाइम पे इंडिया ही उनके लिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया अगर वो कब्जा भी कर लेंगे तो भी शांति से नहीं रहेंगे वो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस तरह का स्टेट है वो, इस तरह के बेकार गंदे भरे पड़े हैं वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी जो भी है उनकी इस लेवल की है, ठीक है। अब गालियाँ तो नहीं दे सकते यहाँ पे, बट सच ये बात है कि कंडीशन है। अब देखते हैं, मैं लिटरली मुझे एक लाइन बोलनी नहीं चाहिए बट बोलना चाहता हूँ मैं। हर सुबह उठ के हमें देखने को मिलता है कि हमने कहाँ तक हम पहुँच गए, हम रावलपिंडी चले गए, हम इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर के दूर तक हमने फोड़ दिया, ड्रोन अटैक हमने कर दिए, ठीक है। ये सब हम भी सुनते आ रहे हैं और सुन रहे हैं। आज अभी कल सुबह उठेंगे तो कुछ और न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं उनके लिए थोड़ा सा दुख क्या मतलब बुरा लगता है कि अंदर से बड़ी बड़ी बातें करना, वॉर की बातें करना, बहुत बोले हम जीत गए और वो बहुत उनके लिए ये बोलते ना कि क्या बताओ क्या लूज कर रहे हैं, कैसे रह रहे भगवान जाने, लिटरली मतलब भगवान जाने। हम यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे 15-16 घंटे मेरे यहाँ पे लाइट जा रही है ही है आजकल, मैं उसमें फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ब्लैकआउट है, नहीं बता सकता, कोई नहीं बोल सकता कैसे वो लोग जी रहे हैं। सो ये कंडीशन है। देखते मैं खुद चाहूँगा कि सिचुएशन सुधरे, खुद चाहूँगा मनी मन की भाई सिचुएशन सुधरे, लेकिन ऐसा स्टेट जो बगल में है जिसको अकल ही नहीं है कि कैसे रहना है, तो फिर उसके लिए तो फिर क्या ही करें, ठीक है। उसको तो ऐसी ट्रीटमेंट, वैसे ही मैं अपने ME की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मैं ब्रीफिंग सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला इंडियन आर्मी को, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है। अब देखते हैं जब फ्री हैंड आर्म फोर्सेस को मिलता है तो बहुत अच्छा यूज़ करते हो लोग, कुछ ना कुछ अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। उनको उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमारी औकात कितनी है, फालतू की उंगली हमें नहीं करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा लेसन शायद से मिल जाएगा इस पर कि अगली बार वो ना ही करे, या कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा, उनका एरिया गायब हो जाएगा, ऐसा मुझे अब लग रहा है, अंदर से आ चुकी है फीलिंग। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी गुस्सा तो हम सबका है, आप भी क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय, गुड नाइट।